Hello friends, welcome to my YouTube channel KATH Learning Zone. Today we will discuss modals. Modals क्या है? Modals is a word such as can, could, would, may, might is used with a main verb to express idea such as possibility, intention or necessity. मॉडल एक ऐसा वर्ड है जो हम वर्ब जो हमारी मेन वर्ब होती है उसके साथ यूज़ करते हैं। जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, इनको हम मेन वर्ब के साथ यूज़ करते हैं जो हमें क्या बताती है, पॉसिबिलिटीज़, इंटेंशन किसी भी चीज़ का, कोई भी नेसेसिटी, इस चीज़ के बारे में वो हमें बताती है। वर्ब, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया यानी कि कोई भी काम करना, जैसे सुनना, लिखना, बैठना, कुछ भी हम कोई भी काम करते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं। अब वर्ब के तौर पे मैंने जैसे लिया लिसन, लिसन लिया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद लिसन, ये लिसन की सेकंड फॉर्म हो गई। उसके बाद थर्ड फॉर्म भी लिसन की लिसनड ही होती है। जैसे हमने लिसन के साथ आईएनजी लगा दिया तो वो लिसनिंग बन गया। तो ये था वर्ब के साथ कैसे अटैच होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। खैर छोड़िए इस चीज़ को, हम मेन टॉपिक हमारे मॉडल्स। मॉडल्स क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि मॉडल्स एक वर्ब है जो हमें मेन वर्ब के साथ लगानी है। एक ऐसा वर्ड है जो हमें मेन वर्ब के साथ लगाना है, जैसे कैन, मे, माइट बताया जैसे मैंने, जो हमें क्या बताता है, मेन इंटेंशन के बारे में बताता है। कमांड, इसके अंदर हमने कमांड यूज करनी है, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोबेबिलिटी और ऑब्लिगेशन। कमांड में हम जैसे किसी को ऑर्डर देना है उसका यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट में हम जैसे किसी को हमने रिक्वेस्ट करनी है उसको, और परमिशन में हमने किसी को परमिशन देनी है, प्रोबेबिलिटी में किसी को संभावना है कोई भी, जैसे बारिश आ सकती है, संभावना है, तो वहाँ पर हम उसका यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से मॉडल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, देखिए शैल, विल, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, नीड, ऑट टू। तो ये मॉडल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। इनका यूज़ करना बहुत ही आसान है। ये अगर आप यूज़ करोगे तो आप कहोगे कि मॉडल करना ही बहुत आसान है। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू करके देखते हैं। यू डू दिस। अब देखिए यू डू दिस, इसके अंदर जो डू है वो मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब के साथ हमने एक मॉडल्स लगाना है, तो वो कैसे लगेगा, तो देखिए हमने यहाँ पर वर्ब से पहले हमने मॉडल्स लगा दिया, तो ये बन गया यू मस्ट डू दिस। ठीक है, ये हमारे मॉडल्स में फर्स्ट आता था कमांड। तो कमांड में क्या है, जो कमांड के अंदर मॉडल्स हम यूज करते हैं वो देखिए, उसके अंदर यूज होते हैं मस्ट, शैल एंड विल। तो ये तीन मॉडल्स हम कमांड के लिए यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिया हमने स्टूडेंट्स मस्ट कम इन यूनिफॉर्म। अब हम यहाँ स्टूडेंट्स को कंपाइल कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, हमने कोई कानून बनाया कि आपको यूनिफॉर्म में आना है। ठीक है, तो जरूर आना है, इसलिए हमने यहाँ पर मस्ट का यूज किया। उसके बाद नेक्स्ट आता है द स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन। अब यहाँ पर कमांड तो दी है हमने, स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन। हमने कहा है कि स्टेट को बच्चों की एजुकेशन जो है वो फ्री में देनी चाहिए, लेकिन इतना यहाँ पे हमने वो कोई कानून नहीं बनाया, एक हमने पोलाइटली हमने कहा है इस चीज को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है यू विल रीच ऑफिस टुमारो एट 10 AM। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको कल सुबह 10 बजे आपको ऑफिस पहुंचना है। तो यहाँ पे भी हम कमांड तो दे रहे हैं,
लेकिन हमने वहाँ पे एक रोबदार जैसे तरीके से कहना होता है, वैसे नहीं कह रहे। हम एक एडवाइस रूप में कमांड कह सकते हैं इसको, कि कह रहे हैं भी आपको कल 10 बजे वहाँ पर पहुँचना है। तो ये कमांडिंग स्टेज पर अलग अलग तरीके से ये यूज़ करते हैं मस्ट, शैल एंड विल का। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है नेक्स्ट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के कौन कौन से मॉडल हैं जब हम रिक्वेस्ट में हम यूज करते हैं वो देखिए, कैन, कुड, विल, वुड एंड मे। तो इन 5 मॉडल्स को हम रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। तो जब बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करनी हो तो हम उसमें कैन का यूज करते हैं। कैन आई हैव 1 ग्लास वाटर, क्या हम 1 गिलास वाटर ले सकते हैं। उसके बाद कुड, कुड का थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा पोलाइट वे में आ जाते हैं, कुड यू हेल्प मी प्लीज। ऐसे विल का भी, विल यू डू दिस फॉर मी, यहां पर भी हम रिक्वेस्ट के तौर पर हम इसको यूज कर रहे हैं। उसके बाद आता है वुड यू लाइक टू हैव सम जूस, हम यहां पर उसको कुछ जूस ऑफर कर रहे हैं। जहां पे हम किसी चीज को ऑफर करते हैं तो वहां पर हम वुड का यूज करते हैं। और मे का यूज तो हम कहते हैं मे आई सी मिस्टर गुप्ता, मैं आपको देख लूंगा मिस्टर गुप्ता। जैसे हम कहते हैं मे आई गो टू वाटर, दिस टाइप ऑफ। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा परमिशन। परमिशन में क्या क्या यूज होते हैं मॉडल्स वो देखिए, कैन, कुड, मे, ये 3 मॉडल्स हम परमिशन के लिए यूज करते हैं। कैन का यूज, कैन आई लीव नाउ, क्या हम किसी से परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं जा सकता हूं, फोर्सली परमिशन ले रहे हैं, क्या मैं जा सकता हूं, वहां पर हम कैन का यूज करते हैं। और कुड का थोड़ा सा पोलाइट वे में आ जाता है, कुड आई यूज इट नाउ, क्या मैं इसको यूज कर लूं। उसके बाद मे आई कम इन, यहां पे और पोलाइट आ जाता है। तो इन तीनों का यूज करते हैं हम परमिशन में, कैन, कुड एंड मे का। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी, जहां पर हम संभावना की बात करते हैं। तो इसमें कौन कौन से मॉडल्स यूज होते हैं, शैल, विल, मस्ट, मे, माइट, कुड, शुड, वुड एंड ought टू। तो यहां पर हम ये यूज करते हैं। तो इसको 1 बाय 1 देखते हैं। जहां पर कोई भी संभावना होती है हम इन मॉडल्स का यूज करेंगे वहां। जैसे एनीबडी कैन मेक मिस्टेक, तो कोई भी व्यक्ति है मिस्टेक कर सकता है, तो यहां पर हमने कैन का यूज किया। द रोड कुड बी ब्लॉक्ड, अगर मान लीजिए कोई रास्ता खराब होया हुआ है या वहां पे कोई ट्रैफिक जाम है या कोई एक्सीडेंटल एरिया होता है, तो वहां पे हम कह सकते हैं रोड कुड बी ब्लॉक्ड, भी रोड को वहां पे ब्लॉक हो जाना चाहिए। द क्लाउड्स आर डार्क सो इट मे बी रेन, तो क्लाउड्स आर डार्क, अब देखिए प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे कि अगर बादल काले हुए हुए हैं तो वहां पे बारिश हो सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे मे का यूज किया। तो वहां पे संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, तो वहां पे मे का यूज करेंगे हम। उसके बाद आता है एडवाइस। एडवाइस में हम कौन कौन से मॉडल यूज करते हैं, शुड, ought टू, मस्ट, हैज टू, हैव टू, हैड टू। तो हम इसकी एग्जाम्पल में देखें, यू शुड वर्क हार्ड फॉर बेस्ट मार्क्स। अब यहां पे आपको एडवाइस दी जा रही है कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, वर्क हार्ड करना चाहिए। तो हम यहां पे एडवाइस दे रहे हैं, इसलिए हमने शुड का यूज किया है। उसके बाद नेक्स्ट है यू ought टू सर्व योर पेरेंट, आपको अपने पेरेंट्स को सर्व करना चाहिए। ये भी एडवाइस दी जा रही है, थोड़ा अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की एडवाइस दी जाती है, सलाह दी जाती है, तो वहां पे अलग अलग टाइप के मॉडल्स लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ought टू का यूज किया, जहां पे हम पेरेंट्स से एक विनम्र वे में बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है यू मस्ट रीड इट बिकॉज इट इज अ वंडरफुल, तुम्हें ये जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बहुत अद्भुत है। अब ये अद्भुत है इसलिए हमें पढ़ना चाहिए, तो ये एडवाइस दी जा रही है। तो ऐसे ये वीडियो हमने बनाई है मॉडल्स के ऊपर।
ये इतना करने ही हमारा लिए काफ़ी नहीं है मॉडल्स के अंदर, हमें और भी इसे ज़्यादा डीप में करना है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मेरे साथ कितना इस मॉडल्स में कंटिन्यू रहते हो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसे आगे एडवांस में कैसे करना है, तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक में इस वीडियो को बनाऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।